नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस का हाल भी टीएमसी वाला होगा। आज नहीं, वक्त लगेगा, लेकिन इसके रुझान अभी से आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आजकल कांग्रेस से नाराज लग रहे हैं और जब वरिष्ठ ही नेता ऐसी बातें करने लगेंगे तो पार्टी का क्या होगा। ऐसी बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने सबके सामने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को खुलेआम बेइज्जत कर दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल सोशल मीडिया पर अशोक गहलोत का एक वीडियो जोरों शोरों से वायरल हो रहा है, जिसमें अशोक गहलोत कुछ ऐसा कह रहे हैं जिसे सुनकर हर कांग्रेसी की होश उड़ जाएंगे और उनके मन में भी कहीं ना कहीं सवाल आएगा कि अशोक गहलोत राहुल गांधी की बेइज्जती कर रहे हैं। जयपुर में एक पुरस्कार समारोह में बोलते हुए गहलोत ने कहा, अगर इंदिरा गांधी जैसी नेता आज जिंदा होती तो वो बीजेपी जैसी पार्टी पर प्रतिबंध लगा देती। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आज का माहौल बेहद खतरनाक है। आप भी उनका बयान सुनिए। हिंदूवादियों को, हिंदुत्व वालों को भड़काओ और राज करो। और इंदिरा गांधी जैसी नेता होती ना तो ऐसी पार्टी में बैन लगा देती वो बीजेपी जैसी पार्टी। आप एक हिंदुत्व को लेकर आप पार्टी चला रहे हो, आप हिंदू को लेकर राजनीति करना चाहते हो। संविधान में क्या लिखा हुआ है? तो सुना आपने किस तरह से गहलोत इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। अब देखिए, जो बात उन्होंने हिंदुत्व को लेकर बोली, उसके बाद से तो उन पर हिंदुत्व का अपमान करने का आरोप तो लग ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अशोक गहलोत के बयान पर एक बात ये भी कही जा रही है कि वो इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। यानी उनको लगता है कि आज कांग्रेस के पास कोई दम नहीं बचा है, आज कांग्रेस की हालत खराब है। एक तरह से उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिया है कि आज कांग्रेस बीजेपी से पंगा नहीं ले सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक तरह से अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को बेइज्जत कर दिया है, उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। अशोक गहलोत के इस बयान पर लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अप्रत्यक्ष रूप से वो कह रहे हैं कि मौजूदा नेतृत्व बेवकूफ और बेकार है। दूसरे यूजर ने लिखा, आप वो मान रहे हैं कि वो तानाशाह थी। एक और यूजर ने लिखा, भारत में विपक्ष की राजनीति की समझ का स्तर यही है, लोग बीजेपी को वोट देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक और यूजर ने लिखा, इससे इंदिरा और कांग्रेस फासीवाद अत्याचारी साबित होती है। जरा सुनो तो सही, तुम और तुम्हारे जैसे लोग कैसी बकवास करते हैं, फिर भी मोदी ने तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। तुम अपने मालिक राहुल की तरह इतने बेवकूफ हो कि अपनी ही बातों का उल्टा मतलब निकालते हो। तुम सब मूर्ख हो। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह लोग भी अशोक गहलोत को खूब सुना रहे हैं। वैसे अशोक गहलोत इससे पहले भी अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान दे चुके हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कुछ दिनों पहले अशोक गहलोत ने कहा था, कौन कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहेगा। जब सोनिया गांधी ने मुझसे कहा तो मैं मना करूंगा। मुझे लगता है कि मेरे साथ साजिश की गई, मैं तो खुद कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहता था। इसके अलावा गहलोत ने पायलट के केंद्रीय मंत्री बनने के पुराने घटनाक्रम का जिक्र करते हुए दावा किया कि उन्होंने स्वयं उनकी मदद की थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि सचिन पायलट ने कभी सार्वजनिक रूप से इसका उल्लेख नहीं किया। इसके बाद से चर्चाएं थी कि गहलोत अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। वही आपको बता दें, अशोक गहलोत के बयान से 3 चीजें पता चलती है। पहली कि गहलोत ये बयान देकर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी के वक्त कांग्रेस की जो क्षमता थी आज वो नहीं। दूसरा, वो तानाशाही को बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरह से इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस की इतनी बदनामी होती रही है, वो तानाशाही का सबूत रहा है और गहलोत ऐसी बातें करके दिखा रहे हैं कि वो तानाशाही को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा तीसरा ये कि गहलोत ने बयान देकर बता दिया है कि कांग्रेस हिंदुओं के बारे में क्या सोचती है और हिंदुओं से कितनी नफरत करती है। फिलहाल अशोक गहलोत के बयान को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।